नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं बात करूंगा कि आपको किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे शब्द थोड़े तीखे हैं और आप ही नहीं, मैं भी मूर्ख बन रहा हूं या भारतीय जनमानस मूर्ख बन रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति हैं, नाम है मुकेश अंबानी। पिछला इतिहास देखेंगे तो पिता बहुत गरीब थे। पिताजी वीरू भाई अंबानी पकौड़े बेचा करते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, लेकिन अब मुकेश अंबानी देश के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले हो गए। अच्छी बात है, आप बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएं, देश के लिए कुछ करें तो ये अच्छी बात है। जब बड़े आदमी हो गए तो लगा कि अब देश की ताकत अपने हाथ में होनी चाहिए। ताकत कैसे होती है? ताकत सत्ता, नौकरशाही और मीडिया, ये तीन की कमान अपने हाथ में होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में नौकरशाह पैसे से मैनेज हो जाते हैं, सत्ता के साथ आप बिजनेस डील करते हैं और बचा मीडिया। तो अंबानी जी ने भी मीडिया खरीदा, चैनल शुरू कर दिया। ईटीवी एक बहुत बड़ा चैनल था आंध्रा का, रामोजी राव सिटी में था, खरीदा, जो आजकल नेटवर्क 18 है। जब मुकेश अंबानी ने यह चैनल खरीदा तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, अब मुकेश अंबानी का चैनल राष्ट्र के लिए एक अच्छी सकारात्मक मीडिया का नुमाइंदा पेश करेगा। समाज में जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो किस तरह आगे आ सकते हैं, इसका एक प्लेटफॉर्म देगा। देश की 80% आबादी जो बेहद गरीब है, उसका एक एक्शन प्लान देगा। चैनल के माध्यम से समझाएगा कि आप क्या काम करें जो देश तरक्की करे। लेकिन मुकेश अंबानी ने जो रास्ता चुना वो बहुत खतरनाक था। उनके चैनल दिन रात देश में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने में जुट गए। आप जो यूट्यूब पे डालते हैं या टीवी पे देखते हैं, जो लाइनें लिख के आती हैं चार, उसको थंबनेल बोलते हैं। मेरे साइड में आप देख रहे होंगे ये थंबनेल ऐसे होते हैं कि किसी भी समुदाय के लोगों को देखकर गुस्सा आ जाए, और ये बहुसंख्यक समाज को भड़काने के लिए थंबनेल बनाए जाते हैं। मुकेश अंबानी का चैनल जहरीले चैनल में बदल गया। वहां पे कुछ टीका लगाए पंडित जी, कुछ दाढ़ी वाले मौलाना प्रायोजित तरीके से बुलाए जाने लगे। चैनल में बैठ के एक दूसरे के मजहब के खिलाफ गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला करने लगे और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने लगे। चैनल का मकसद बन गया कि किसी भी तरह देश में एक हिंसक वातावरण तैयार करो, जिससे बहुसंख्यक समाज को लगे कि अल्पसंख्यक उन पर कब्जा कर देंगे। ये एक बहुत खतरनाक साजिश थी, और यही साजिश जो मुकेश अंबानी के चैनल कर रहे हैं, यही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है। आप थोड़ी देर को बैठ के सोचिएगा, ISI का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? ISI का, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि देश में, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच फसाद पैदा होता रहे, दोनों के बीच तनाव होता रहे, झगड़े होते रहे, दंगे होते रहे, जिससे ये दो कम्युनिटी आपस में एकजुट ना हो पाए। जब इनके बीच तनाव होगा, जब इनके बीच फसाद होगा, दंगे होंगे, तो देश का माहौल खराब होगा, आर्थिक स्थिति से देश कमजोर होगा। तो राजनीति में कुछ लोगों को फायदा मिल जाएगा, और जिनको फायदा मिल जाएगा, मुकेश अंबानी उनके दोस्त। यहां तक कि सब बात आप जानते हैं कि किस तरह अंबानी के चैनल इस देश में, इस समाज में जहर होके दो लोगों के बीच झगड़ा कराने में जुटे हुए। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। जिन मुसलमानों को लेकर अंबानी के चैनल दिन भर नफरत परोसते रहते हैं, आपके दिमाग को कुंद करते रहते हैं, आपके दिमाग को कूड़ा घर में तब्दील करे रहते हैं, उन्हीं मुसलमानों का प्रिय देश दुबई में मुकेश अंबानी ने पॉम जमेरा नाम के पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा विला खरीदा है। छोटा मोटा नहीं,
दुबई हाउसिंग कमेटी के मुताबिक इस विला का दाम लगभग 1,500 करोड़ रुपया है। चौंक गए ना? 1,500 करोड़ रुपए का विला खरीदा है। इस समय में जब भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब निवास करते हैं, अमीरी और गरीबी में इतना फर्क है कि देखकर आप चौंक जाएंगे। देश के 10% लोगों के पास भारत की लगभग 77% संपत्ति है। अरबपतियों की संपत्ति संपूर्ण भारत की जीडीपी से ज्यादा है। दुनिया भर में असमानता पर साक्ष्यआधारित शोध करने वाली फ्रांस की कंपनी, जो कंपनी है उसके द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में काफी गरीबी और असमानता है, जबकि यहाँ का एक बड़ा वर्ग अकूत संपत्ति का मालिक है। ऐसी अकूत संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जिनके खाते में पिछले साल भी दुबई में एक विला खरीदने का रिकॉर्ड बना था, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए थी। ये विला उनके बेटे अनंत के लिए खरीदा गया था। जिस देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए एक खिलौने वाली गुड़िया नहीं ले सकता, उसी देश के दंपत्ति अपनी आतिशबाजी, बंगले, महंगी गाड़ियां खरीदते जा रहे हैं, जहां उन गरीब के बच्चे के पास पहनने को सादी चप्पल तक नहीं है। वहीं ऐसी अंधी संपत्ति के मालिकों के धन कुबेरों के सामने अच्छा से अच्छा दिखना अय्याशी से अय्याशी करने का मतलब है। गलती सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं, बल्कि देश के सारे ऐसे अरबपतियों की है जिनकी संपत्ति का सिर्फ 1% हिस्सा देश की एक बहुसंख्यक आबादी की, गरीबों की आबादी की मदद कर सकता है। धीरूभाई अंबानी खुद गरीबी से आए थे, उनसे बेहतर इस दुविधा को शायद ही कोई समझ पाता अगर आज वो जीवित होते। मुकेश अंबानी की नई विला में 2000 से अधिक खिड़कियां हैं। 2000 से ज्यादा खिड़कियां हैं दुबई में, जो 1,500 करोड़ में खरीदा गया है। मेरे देश में कई गरीब उस खिड़की से अंदर देख रहे हैं कि काश एक खिड़की उनकी भी होती। उनके पास तो पक्का घर, कच्चा घर तक नहीं। देश का नेतृत्व कहता है कि पकोड़े तल लो, नौकरी के लिए नौकरी छोड़ो, नौकरी नहीं मिली तो पकोड़े तल लो, लेकिन पकोड़े तलने के लिए भी तेल तक के पैसे नहीं। जिस देश का हर तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, वो इस अमीर और गरीब के बंटवारे के बारे में कोई बात करना पसंद ही नहीं करेगा। सत्ता कभी बात नहीं करेगी। गरीबी का कोई धर्म मौजूद नहीं है। जो व्यक्ति आजकल के माहौल में हिंदू मुसलमान के बंटवारे में विश्वास करते हैं, पूछिए कि अपने आप से कि कितना फर्क है हिंदू और मुसलमान में, शाहरुख खान और अक्षय कुमार में। कहने को दोनों अलग अलग है, ब्रांड है फिल्म इंडस्ट्री के। क्या अलग खाना खाते हैं, अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं? क्या उनके बच्चे एक जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे? क्या उनका खून अलग है? शाहरुख का लाल है, अक्षय का काला है, या अक्षय का लाल है, शाहरुख का काला है? सोचिए कितना फर्क है झोपड़ी में रहने वाले अब्दुल और प्रकाश में। जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों का मजहब, दोनों का धर्म सिर्फ गरीबी है। अगर सांप्रदायिक दंगों में कोई मरता है तो वो गरीब है। और मुकेश अंबानी द्वारा ये जबरदस्त बड़ा बंगला इसी फर्क को सामने लाकर रख देता है। मैं आज बड़ा चौंका। एक नौजवान है, बिल्कुल 20-22 साल का नौजवान, उसने कुछ लाइनें लिख के भेजी हैं मेरे को। मुझसे उसने मैसेज किया कि ये लाइनें अगर आप वीडियो बोले तो पढ़िएगा जी। मैं आराम पढ़ रहा हूँ, आप सोचिएगा कितनी शानदार लाइनें एक नौजवान ने लिखी हैं। लिखा है, नहीं पसंद आपको उसी पुरानी पोशाक में बाजार जाना, नहीं पसंद आपको उसी पुरानी पोशाक में बाजार जाना। बोलूं कैसे मेरे जैसा तोहे है गूंगा, अपने किसी बक्से में अपने पुरानी पोशाक डाल दो। गरीब हूं साहब, अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक बना दूंगा। आपके महलों में तो अंदर जाने के लिए है दरवाजा। भगवान ने शायद आपको ऐसी ही किस्मत से नवाजा। मेरे पास तो आधार लिंक करने का एड्रेस तक नहीं। गरीब हूं साहब, कहीं भी घर बना लूंगा, कहीं भी झोपड़ी डालकर रह लूंगा। माँ ने सिखाया कैसे आस्तीन काट के बुशर्ट बनाओ। बेटा हाथ घिसो, किसी घर में रोज का 50 रुपए तो लाओ। आपके शर्ट का रंग उतर गया तो आपने फेंक दी। गरीब हूं साहब,
उसी से ठंड बचा लूंगा। लक्ष्मी से जुदा करने में आसानी होती है। जब होटल में आपके साथ सामने आलीशान खुबानी होती है तो क्यों सब्जी लेने में भी 10 रुपए कम करवाते हो? गरीब हूं साहब, 10 रुपए में मां की दवा ले आऊंगा। ख्वाहिश तो मेरी सिर्फ इतनी सी है, अंधेरे कमरे में एक तीली सी है, पढ़ लिख के मेरे बच्चे कुछ बन जाएं। गरीब हूं साहब, अपने बच्चे को गरीब नहीं चाहूंगा। ये 20-21 साल के इंजीनियरिंग के वो नौजवान ने मुझे लिख के रख भेजा, मेरा दिल दहल गया। इस देश में 80 करोड़ आबादी को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। तो फ्री का राशन मिल पा रहा है तो वो खाना खा पा रहे हैं। उसी देश में देश का उद्योगपति दुबई में 1500 करोड़ का बंगला अभी खरीदता है और पिछले साल 600 करोड़ का बंगला और खरीद चुका। यूके में भी 1 करोड़ का बंगला खरीदा और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बंगले की तलाश जारी है। कमाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन साहब इस देश के बंगले पसंद नहीं आ रहे हैं आपको। और आपने चुना दुबई को, जो मुस्लिम बहुल देश है, जो मुस्लिम देश माना जाता है। आपके चैनल देश में आग लगाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, और आप रहने जाएंगे तो फिर मुसलमान बाहुल क्षेत्र में जाएंगे दुबई में, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान कम्युनिटी आपको गले लगा देगी। वो दोस्ती करती है, वो दुश्मनी नहीं करती। मैं चंद सिर्फरों की बात नहीं करता, वो इधर भी हैं और वो उधर भी हैं। लेकिन मुकेश अंबानी जी, दिल पे हाथ रख के देखिए, ये 1,500 करोड़ रुपए की विरासत, ये 600 करोड़ के बंगले, ये यूके का बंगला, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आपकी खोज जिस बंगले की है, ये दौलत कहां से आई है? ये इस देश ने आपको दी है। इस देश ने वो विरासत सौंपी है आपको कि जिस शख्स का पिता पकौड़े तलता था, जिस शख्स का पिता गाड़ी में पेट्रोल डाला करता था, पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, वो देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया। मत करो कुछ काम, लेकिन देश में नफरत तो मत बांटो। इन चैनल, आपके चैनल पे दिन भर ये हिंदू मुसलमान में, आपको ये नहीं लगता? आपका चैनल देख के कोई भड़का और किसी अब्दुल ने किसी शाम को मार दिया और किसी राम ने किसी रहमान को मार दिया तो क्या होगा? गरीब मारे जाएंगे, आपका मकसद पता नहीं हल होगा नहीं होगा, लेकिन इस देश में नफरत का कारोबार बढ़ जाएगा। अगर आपको इस देश ने इतना दिया है, अगर आपको इस देश ने इतनी विरासत दी है, तो आपका तन मन धन लगना चाहिए था कि देश में गंगा जमनी से तहजीब को मजबूत करिए, इस देश में भाईचारे को बढ़ाइए, इस देश की साझी विरासत को मजबूत करिए। कहिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपने तो इतिहास भी नहीं पढ़ा, आप इस देश को पहचान ही नहीं पा रहे। शकील बदायूनी जैसा शायर, मुसलमान शायर, लिख रहा है मन तरपत हरि दर्शन को आज। 5 वक्त का नमाजी मोहम्मद रफी तन्मय होकर भगवान के भजन गाता है। और एक किस्सा मैं मुकेश अंबानी जी आपको और सुनाना चाहता हूं। मीना कुमारी शादी होके अमरोहा आई। अमरोहा में आई तो उनका एक सौतेला बेटा था। पति बंबई रहते थे, इंडस्ट्री में बिजी थे। मीना कुमारी ने कहा कि बेटे को कुरान शरीफ पढ़ाई जाए। बंगले में लोग मौजूद, कोठी में मौजूद लोगों से कहा कि देखिए अमरोहा में कोई कुरान पढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाए। लोगों ने तलाश की, लौट के आए मीना कुमारी के पास। कहा बहू रानी पूरा अमरोहा तलाशा, अमरोहा में सबसे अच्छा कुरान तो शास्त्री जी पढ़ाते हैं, पंडित जी पढ़ाते हैं। मीना कुमारी चौकी, अगले दिन शास्त्री जी बुलाए गए। शास्त्री जी से मीना कुमारी ने अनुरोध किया, शास्त्री जी मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दीजिए। शास्त्री जी ने कहा बहू जैसा आदेश, कल से पढ़ाने आ जाएंगे। मीना कुमारी फिर झिझकी और शर्माते हुए बोली, शास्त्री जी आपकी फीस कितनी है? मुकेश अंबानी जी जो लाइन बोल रहा हूं, इस लाइन को मजहब बना लीजिए तो देश और आपकी तकदीर समझ जाएगी। आप मान के चलिए, आप आए, आप भी जाएंगे, मैं हूं, मैं भी जाऊंगा, लेकिन हमारे पीछे हमारी विरासत, हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत रह जाएगी। तो शास्त्री जी ने कहा वो देश है, वो देश की आत्मा है। शास्त्री जी ने कहा बहू कैसी बातें करते हो, भगवान का संदेशा पढ़ाने के लिए पैसे की क्या जरूरत, जब उर्दू पढ़ाएंगे तो पैसे ले लेंगे। मुकेश अंबानी जी अपने चैनल के लोगों से कहिए कि अब्दुल और रहमान, राम और श्याम, इन सब में कोई फर्क नहीं है।
ये सब एक ही ईश्वर की देन है। हर मजहब का रास्ता, हर हर द्वार का रास्ता एक ही जगह जाता है और वो इंसानियत का मजहब है। इस नफरत से, जो नफरत आप अपने चैनलों से बोल रहे हैं, वो इंसानियत को खत्म कर रहा है मुकेश जी। दौर सबका आता है और सबका जाता है। एक सल्तनत यहाँ है तो एक सल्तनत ऊपर भी है। हिसाब यहाँ पे भी होता है और हिसाब वहां पे भी होता है। जो आप आज बोल रहे हैं वो कल आप वहां काटेंगे। उस द्वार की तरफ देखिए, उस द्वार के दस्तक को देखिए, उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए और कोशिश करिए कि 1,500 करोड़ के बंगले खरीदने से पहले आपको इस देश के 80 करोड़ उन लोगों का चेहरा सामने आए जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और आपको ये लगे कि मुझे इस मुल्क में नफरत नहीं बांटनी चाहिए। सोचिएगा मुकेश जी, जरूर। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। शुक्रिया।